हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आपको याद होगा तो हमने पिछले क्लासेस में ये देखा था कि फायरबॉल क्या है। हमने फायरबॉल के बारे में समझा। फिर हमने ये देखा कि फायरबॉल किसी ट्रैफिक के अंदर क्या क्या चीजों को एनालाइज कर रहा था। राइट, कि जब भी कोई ट्रैफिक फायरबॉल के पास आ रहा था तो फायरबॉल उस ट्रैफिक के अंदर किस किस चीजों को देख रहा था। राइट, एंड अगर आप उस सारी चीजों को एक जगह कंबाइन कर दोगे तो फायरबॉल के ऊपर जनरली हम एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं जिसे हम सिक्योरिटी पॉलिसी कहते हैं। राइट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पॉलिसी फायरबॉल डिसीजन ले पा रहा था कि मुझे उस पैकेट को अलाउ करनी है या नहीं करनी है। राइट, सो गाइस दीज थिंग्स हमने पिछले क्लासेस में देखा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे गाइस। अब एक चीज बताओ, क्या अभी जो फायरबॉल है जितनी चीजें वो देख पा रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो एप्लीकेशन आईडी देख रहा है, यूजर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। राइट, आपका सोर्स आईपीस, डेस्टिनेशन आईपीस, थ्रेड्स, कनेक्शंस, बहुत सारी चीजें हैं जो फायरबॉल अभी के टाइम में देख पा रहा है। क्या ये सेम चीजें पहले के भी फायरबॉल भी देख पा रहे थे? आंसर था गाइस नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ कि पहले के टाइम में हमारी रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि उस टाइम में जो साइबर अटैक वगैरह भी होता था ना, वो लिमिटेशन चीजों को लेकर के होता था। कोई भी अटैकर आपके कंपनी के अंदर दो तीन चीजें थी जिसके बेसिस पे आपके कंपनी के अंदर वो अटैक करता था। जनरली अटैकर आपका सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, आपका कोई ओपन पोर्ट देख लेता था, है ना। एंड इसी के थ्रू आपके कंपनी आपके इंटरनल नेटवर्क के अंदर वो एंटर करता था, है ना। तो इसी सब चीजों को सोच करके उस टाइम में इंजीनियर ने ये सोचा कि ठीक है, एक ऐसा फायरवॉल बनाया जाता है कि जो ये सब सारी चीजों को देख करके एनालाइज कर सके और डिसीजन ले सके, और जो बाहर से आने वाली अटैक से उसे रोक सके। राइट, ऐसे समझ लो आप। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज कर लो, अगर मैं बोलूं कि आज से 30 साल पहले का इंटरनेट क्या अभी के इंटरनेट से आप कंपैरिजन कर सकते हो? आंसर होगा बिल्कुल नहीं। आप आपके दिमाग में ये भी तो आएगा कि सर अभी का इंटरनेट और 30 साल पहले का इंटरनेट कंप्लीट डिफरेंट था। अभी आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर रहे हो, क्या पहले ऑनलाइन बैंकिंग थी? नहीं था। अभी आप क्लाउड वगैरह यूज कर रहे हो, पहले थी? नहीं था। अभी आप जूम, सोशल मीडिया, बहुत सारे चीजें आप यूज कर पा रहे हो, क्या पहले था? नहीं था। अभी के टाइम में जो अटैक्स होते हैं वो कितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। राइट, क्या उस टाइम में इस तरीके के अटैक्स हुआ करते थे? नहीं होता था। मैंने आपको क्या बताया कि पहले के टाइम में जो अटैक्स होते थे, उस टाइम में जो अटैकर होते थे वो जनरली आपके आईपी एड्रेस और पोर्ट को देख करके ही कंपनी के अंदर एंटर करते थे। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? राइट, तो इसी चीजों को देख करके हमारे इंजीनियर्स ने सोचा कि ठीक है, अब एक ऐसा फायरवॉल बनाते हैं जो पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस के बेसिस पे डिसीजन लेगा और सारी ट्रैफिक को आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर के बेसिस पे एनालाइज करेगा, और फिर वो डिसीजन लेगा कि उस ट्रैफिक को हमारे कंपनी के इंटरनल नेटवर्क की तरफ अलाउ करना है या नहीं करना है। राइट, तो हमारा सबसे पहला फायरवॉल जो बना दैट इज कॉल्ड पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। क्या बोलते हैं गाइस उसे? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। पहला फायरवॉल कौन था गाइस? पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। क्लियर है गाइस? ठीक है, चलो अब फायर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल डिस्कस करते हैं। ठीक है, Welcome to the channel. Welcome Academy. Learn Cisco, Palo Alto, and Google Cloud. Please like and subscribe to start learning. ओके गाइस, आई होप कि मेरी स्क्रीन दिख रही हो आपको। राइट, अब पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें आप समझने की कोशिश करो। गाइस, जब ये पहला फायरवॉल बनाया गया था ना, तो मैंने आपको क्या बोला कि उस टाइम उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो जो हमारे इंजीनियर थे ना, वो ऐसे फायरवॉल बनाया कि वो फायरवॉल हम आपके चार चीजों को देखकर डिसीजन ले सकता था। पहला, सोर्स आईपी। पहला, सोर्स आईपी। ठीक है, दूसरा डेस्टिनेशन आईपी, तीसरा प्रोटोकॉल, और चौथा पोर्ट नंबर। ठीक है, यानी जब भी कोई पैकेट आपके फायरवॉल पे आएगा, आपको फायरवॉल के ऊपर रूल कॉन्फ़िगर करनी है, और फायरवॉल उस रूल को चेक करेगा और उस रूल के बेसिस पे वो डिसीजन लेगा कि आपके ट्रैफिक को अलाउ करनी है या नहीं करनी है। बट
जब भी आप उस फायरवॉल पे रूल कॉन्फ़िगर करोगे तो वहां पे चीजें लिमिट थी। लिमिटेशन क्या थी कि अभी के टाइम में आप उस रूल के अंदर बहुत सारी चीजें कर पाते हो। मैंने आपको कल ही दिखाया था कि उस रूल के अंदर बहुत सारी चीजें थी जिसे आप अलाउ कर सकते थे या इंप्लीमेंट कर सकते थे, बट पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल पे इतनी सारी चीजें नहीं थी। पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल पे ओनली 4 चीजें थी जो फायरवॉल के ऊपर आप कॉन्फ़िगर कर सकते थे। पहला सोर्स आईपी, दूसरा डेस्टिनेशन आईपी, तीसरा प्रोटोकॉल और चौथा पोर्ट नंबर। ठीक है गाइस, क्लियर है गाइस, अंडरस्टैंड नाउ। अब सपोज कर लो कि ये मेरे कंपनी का फायरवॉल है, ये मेरे कंपनी का फायरवॉल है, ये मेरे कंपनी का इंटरनल नेटवर्क है, इधर मेरे कंपनी का इंटरनल नेटवर्क है, और ये मेरा है इंटरनेट। ये मेरा है इंटरनेट। मैं इस फायरवॉल पे आता हूं और इस फायरवॉल पे मैं रूल बनाता हूं। देखो मैंने पहला रूल बनाया कि देखो भाई, सोर्स कुछ भी हो, सोर्स कुछ भी हो, डेस्टिनेशन ये आईपी है मेरा। सपोज करो कि मेरे इंटरनल नेटवर्क में एक कोई वेब सर्वर रखा हुआ है। सपोज करो कि ये तुम्हारा वेब सर्वर है ना। इसकी आईपी क्या है? 10.1.1.10, ये इसकी आईपी है। ठीक है, फिर मैं ये बोल रहा हूं अपने प्रोटोकॉल के अंदर कि भैया ठीक है, प्रोटोकॉल टीसीपी होना चाहिए, पोर्ट नंबर 80 होना चाहिए, उस ट्रैफिक को अलाउ कर दो, ट्रैफिक को अलाउ कर दो। यानी कि मेरा पहला पॉलिसी ये बोल रहा है फायरवॉल पे कि अगर इंटरनेट की तरफ से कोई भी ट्रैफिक आए जो मेरे वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहे, वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहे, ये मेरा वेब सर्वर है, वो पैकेट मस्ट बी HTTP का पैकेट होना चाहिए, क्योंकि पोर्ट नंबर 80 किसके लिए यूज होता है जनरली गाइस? HTTP के लिए यूज होता है, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूं कि इंटरनेट से आने वाला कोई भी HTTP का पैकेट जो TCP प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है, अगर वो मेरे वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहता है तो उस ट्रैफिक को तुम अलाउ कर दो। ये मेरा पहला रूल बोल रहा है। मैंने सेम इसी फायरवॉल पे एक दूसरा रूल बनाया कि पैकेट इंटरनेट से कोई भी सोर्स के साथ आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे वेब सर्वर के लिए आ रहा हो, ठीक है, प्रोटोकॉल वो टीसीपी यूज कर रहा हो, ठीक है, बट अगर वो पोर्ट नंबर 23 यूज कर रहा है, और 23 का मतलब क्या होता है गाइस? मैंने आपको पहले ही बताया था, 23 का मतलब होता है एसएसएच। जनरली क्या होता है गाइस? एसएसएच, ठीक है ना। तो उस ट्रैफिक को क्या कर देना? डिनाई कर देना। उस ट्रैफिक को क्या कर देना? डिनाई। तो यानी कि मेरा दूसरा रूल ये बोल रहा है कि अगर इंटरनेट से आने वाला कोई भी ट्रैफिक मेरे इंटरनल नेटवर्क के वेब सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा है विद प्रोटोकॉल टीसीपी पोर्ट नंबर 23, तो उस पैकेट को कभी भी अलाउ नहीं करना, उसको तुम ड्रॉप कर देना। तो ये मेरा रूल नंबर 2 बोल रहा है। और रूल नंबर 3 जो मैंने आपको कल भी बताया था, इम्प्लिसिट डिनाई वाला कॉन्सेप्ट, राइट। सबसे लास्ट में जो बनती है रूल, वो क्या कौन सी बनती है गाइस? डिनाई रूल होती है, राइट। तो डिनाई रूल क्या बोल रहा है मेरा? कि सोर्स कोई भी हो, डेस्टिनेशन कोई भी हो, प्रोटोकॉल कोई सा भी हो, पोर्ट नंबर कोई सा भी हो, ट्रैफिक को डिनाई कर दो। ठीक है गाइस। तो मेरे पास इस फायरवॉल पे टोटल 3 रूल अभी बने हैं, ठीक है, जो मैंने इस फायरवॉल पे बनाया है। अब सपोज करो इंटरनेट से ये पैकेट आ रही है मेरे इंटरनल नेटवर्क की तरफ। सोर्स आईपी क्या है? 203.0 कुछ भी है सोर्स आईपी। डेस्टिनेशन आईपी देखो तुम्हारा वेब सर्वर की आईपी है। प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी है और पोर्ट नंबर 80 है। ये पैकेट कहां आया? तुम्हारे फायरवॉल के ऊपर आया। अब फायरवॉल क्या चेक करेगा? फायरवॉल चेक करेगा कि सोर्स आईपी क्या है। तुम्हारा रूल क्या है? कि सोर्स आईपी कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोर्स आईपी एनी है, एनी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैच कर गया। दूसरा डेस्टिनेशन आईपी। डेस्टिनेशन आईपी क्या बोलता है मेरा? कि भैया वेब सर्वर का आईपी होना चाहिए। तो तुम्हारे इस पैकेट में भी जो डेस्टिनेशन आईपी है वो तुम्हारा वेब सर्वर का ही आईपी है। यानी कि सेकेंड चीज भी मैच कर गया। थर्ड चीज, प्रोटोकॉल क्या है तुम्हारा? टीसीपी। और तुम्हारा रूल क्या बोलता है? कि प्रोटोकॉल टीसीपी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी कि थर्ड चीजें भी मैच कर गई। डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है गाइस? 80 नंबर। और तुम्हारा रूल भी बोलता है कि पोर्ट नंबर 80 होना चाहिए, ठीक है, पोर्ट नंबर 80 भी मैच कर गया। यानी कि तुम्हारा जो पहला रूल है, पहला रूल का ये चारों कंटेंट मैच कर गया। और अगर चारों कंटेंट मैच कर गया तो तुम्हारा पहला रूल बोलता है कि ट्रैफिक को क्या कर दो? अलाउ कर दो। अब तुम्हारा फायरवॉल रूल नंबर 2 या रूल नंबर 3 देखने के लिए नहीं जाएगा। फायरवॉल ने डिसीजन कहां से ले लिया गाइस? रूल नंबर 1 के बेसिस से डिसीजन ले लिया। अब ये फायरवॉल क्या करेगा गाइस? इस ट्रैफिक को तुम्हारे वेब सर्वर की तरफ अलाउ कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया गाइस? क्लियर है? If you are understanding the concept, then please like and subscribe to my channel. Let's continue our journey. क्लियर है? अब तुम अगर एग्जांपल नंबर 2 देखोगे, सेम सोर्स, डेस्टिनेशन आईपी, प्रोटोकॉल,
तीन चीजें तो मैच कर रहा है, बट डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है गाइस 23, और 23 के लिए तुम्हारा रूल क्या है, डिनाई, यानी कि ये पैकेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, ये पैकेट ड्रॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन पोर्ट इसमें क्या है 23, और डेस्टिनेशन पोर्ट 23 के लिए तुमने फायरवॉल पे जो रूल बना रखा है वो अलाउ नहीं, डिनाई का रूल बना रखा है। इसीलिए फायरवॉल क्या कर देगा गाइस, इस ट्रैफिक को डिनाई कर देगा, फायरवॉल इस ट्रैफिक को डिनाई कर देगा। क्लियर है गाइस? आई होप कि दीज थिंग्स आर क्लियर, राइट। अब देखो, अगर तुम ये चीजें देख पा रहे होगे कि देखो फायरवॉल अलाउ भी कर रहा है, डिनाई भी कर रहा है, फायरवॉल कितना अच्छा तो आईपी प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर देख के डिसीजन तो ले ही रहा है, क्या दिक्कत है गाइस? लिमिटेशंस है यहाँ पे, समझने की कोशिश करो। अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि ठीक है, कोई भी ट्रैफिक इंटरनेट से आई और वो पोर्ट नंबर 443 यूज कर रहा है, 443 यूज कर रहा है, और तुमने फायरवॉल पे 443 को अलाउ कर रखा है। अब ये बताओ कि क्या 443 का मतलब क्या होता है, HTTPS वाली ट्रैफिक मैंने बताया था आपको, राइट। क्या 443 सिर्फ गूगल क्रोम ही यूज करता है? नहीं, मैंने पिछले क्लास में बताया था गाइस, 443 का मतलब ये मत समझो कि ये सिर्फ गूगल क्रोम की ट्रैफिक है। 443 का मतलब गूगल भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम भी हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट जूम भी हो सकता है गाइस, क्लाउड एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इवन कोई मैलिशियस थ्रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइस 443 के अंदर। यानी कि जब भी कोई पैकेट अगर पोर्ट नंबर 443 के लिए आ रही है फायरवॉल पे, फायरवॉल सीधा पोर्ट नंबर को देखता है और ट्रैफिक को अलाउ कर दे रहा है। फायरवॉल ये नहीं देख रहा है कि ये पैकेट के अंदर एक्चुअली है क्या, इस पैकेट के अंदर एक्चुअली है क्या, क्या कंटेंट है, कौन सी एप्लीकेशन से यूज हो रही है, किसने भेजा, यूजर कौन है, कहीं इस पैकेट के अंदर कोई थ्रेट तो नहीं है, कहीं ये पैकेट कोई मैलिशियस ट्रैफिक तो नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रहा है? यानी कि जो तुम्हारा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है, सिर्फ और सिर्फ सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट एंड प्रोटोकॉल के नंबर पे ही ट्रैफिक को अलाउ या फिर डिनाई कर रहा है। फायरवॉल को ये नहीं पता कि इस पैकेट के अंदर एक्चुअली कंटेंट भी क्या है, इस फायरवॉल के अंदर कंटेंट भी क्या है, इस ट्रैफिक के अंदर कंटेंट क्या जा रहा है, फायरवॉल को कुछ नहीं पता। समझ में आएगा? क्लियर है ना? समझ में आया? तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशंस है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल में। समझ में आया? तुम अगर लास्ट पॉइंट पर होगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल डिसीजन आर बेस्ड ऑन ओनली आईपी एड्रेस, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट इंफॉर्मेशन। समझ में आया? क्लियर है गाइस? अंडरस्टैंड? यस और नो? राइट। इट डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट एप्लीकेशंस, यूजर, कंटेंट ऑफ द ट्रैफिक। करेक्ट। तुम्हारे पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को ये नहीं पता कि ट्रैफिक के अंदर क्या एप्लीकेशन यूज हो रहा है, किस यूजर ने भेजा, है ना, कोई यूजर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, इवन ट्रैफिक के अंदर क्या कंटेंट है कुछ भी नहीं पता। समझ में आया? तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। ठीक है गाइस? तो आई होप कि आपको पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल समझ में आई होगी। तो गाइस, ये हमारा पहला फायरवॉल था जो हमारे इंजीनियर्स ने बनाया था, है ना। गाइस, उस टाइम की रिक्वायरमेंट ही ऐसी थी, क्योंकि उस टाइम में अटैक्स भी वेरी लिमिटेड टाइप्स ऑफ अटैक्स होते थे, राइट। इसीलिए जैसी हमारी रिक्वायरमेंट थी, हमारे इंजीनियर ने वैसा ही इंप्लीमेंट किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गई कि चीजें बदल गई। इसके बाद अटैकर्स भी थोड़ा सा एडवांस होने लगे। तो जैसे ही अटैकर भी थोड़ा सा एडवांस होने लगे, हमारे इंजीनियर ने सेकेंड जनरेशन ऑफ फायरवॉल को इंप्लीमेंट किया, है ना। वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि सेकेंड जनरेशन ऑफ फायरवॉल दैट इज कॉल्ड स्टेटफुल फायरवॉल। ठीक है ना, हम स्टेटफुल फायरवॉल देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल समझ में आ गया होगा गाइस। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर, बाय। Thank you for watching. If you found this video helpful, please like, subscribe to the channel, and hit the bell icon so you never miss future updates. I'll see you in the next video.